अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर दर्द के बारे में है। हेडेक जो होता है वो तकरीबन हम सब में सबको कभी ना कभी होता रहता है। हमारी ज़िंदगी में ये आता रहता है कि हमें सर में दर्द हो। मगर सर दर्द की अक़साम और उनकी वजूहात जो होती हैं वो अलग-अलग होती हैं। कभी तो ऐसा होता है कि हमें फ्रंटल हेडेक होता है, वर्टिगो उसको बोलते हैं, हमें चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है। कभी ऐसा होता है कि हमारे सर के पीछे वाले हिस्से से दर्द शुरू होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस उसको बोलते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारे हाफ सर में दर्द होता है, उसे उर्दू में दर्द शकीका और इंग्लिश में उसको माइग्रेन कहा जाता है। और कभी ऐसा होता है कि हमारा पूरा का पूरा सर दर्द होना शुरू हो जाता है और सर ऐसे लगता है कि कोई कील ठोंक रहा है। सम टाइम हमें ऐसे लगता है कि हमारा सर जो है वो फटा जा रहा है, इतना ज़्यादा सर दर्द कर रहा है कि जैसे फट जाएगा और हमारा सर भग से उड़ जाएगा। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म के हमें सर में दर्द होते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ़ काज़ेज़ होती हैं। सबसे पहला जो काज़ होता है वो ये हो सकता है सर्दी और गर्मी। यानी सर्दियों में हमें सर में दर्द हो सकता है फ्लू ज़ुकाम की वजह से, और गर्मियों में हमें सर दर्द हो सकता है सनस्ट्रोक से, गर्मी से, धूप से। उसके अलावा हमें इन्फ्लेमेशन की अगर कैफ़ियत होती है, साइनसाइटिस की अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें सर में दर्द हो। माइग्रेन जो है यानी सर का दर्द, उसकी वजह से भी है। टेंशन जो है कम से कम 30 से 35% जो टेंशन की वजह से सर में दर्द होता है। इंसोम्निया एक बहुत बड़ी वजह है, यानी नींद ना आना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ताजिर हज़रात होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उन लोगों को रातों में नींद नहीं आती है। तो रातों में अगर नींद नहीं आती है तो उनकी नींद का जो टाइम होता है वो चला जाता है और वो दिन में सोते हैं, तो ये उनके लिए इनफ नहीं होता, तो उन्हें भी सर में दर्द होता है। सर में मुसलसल उन्हें दर्द होता रहता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस का ये मतलब होता है, एक टेंशन होता है, एक स्ट्रेस होता है। टेंशन तो ये होता है जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों ने घेरा होता है। स्ट्रेस ये होता है कि हम लोगों ने सपोज़ एग्ज़ाम देने हैं, तो हम लोगों ने अगर सारी-सारी रात पढ़ना है, या डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने बहुत सारे अगर पेशेंट देख लिए, तो डॉक्टर का काम होता है कि बहुत सब्र से काम ले, और पेशेंट का काम होता है कि वो बहुत ज़्यादा तंग करके अपने डॉक्टर से पूछे कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो जब ज़्यादा सारे पेशेंट एक ही डॉक्टर को इतना सारा तंग करते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है कि उनके सर में दर्द होने लगता है। ये प्रोफ़ेसर हज़रात जो होते हैं, वो उन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको सँभालना होता है, तो कभी उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये भी वजह हो सकती है। कभी हम ओवरवर्क कर लेते हैं, उसकी वजह से भी हमें सर दर्द होता है। गैस्ट्रिक इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे एच पैलोरी अगर है हमें, तो उसमें भी सर दर्द होगा। अगर कॉन्स्टिपेशन है, उसकी वजह से भी हमें सर दर्द हो सकता है। जिसको ग्लूकोमा होगा, यानी आँख का जो बीमारी है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे अगर आई पावर ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से, यानी अगर नज़र हमारी तेज़ी से कम हो रही है, तो उसकी वजह से भी हमारे सर में, आईबॉल में, फ्रंटल हेडेक में या आँखें सूज जाने समेत हमें सर में दर्द होता है। अगर लीवर से कोई जुड़ी हुई बीमारी होती है, यानी अगर हमें लीवर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे जॉन्डिस हो गया, जैसे हमें यरकान हो गया, तो उसमें भी सर दर्द की शिकायत जो है वो देखने में आती है। अगर हमें फ़ीवर हो गया है, तो फ़ीवर में भी, चाहे वो वायरल है या बैक्टीरियल है, दोनों सूरतों में इन्फ्लेमेशन होगी और इन्फ्लेमेशन से हमें सर दर्द हो सकता है। तो ये होती है मुख्तलिफ़ किस्म की सर दर्द की काज़ेज़, कि ये होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि आपको ऐसा है कि सर में दर्द हो। तो इसकी जो दवाएँ हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की होंगी। अगर आपको फ्रंटल हेडेक है, बुखार का हेडेक है, यानी अगर आपको उसकी इन्फ्लेमेशन की बीमारी है, तो उसमें बेलाडोना काम आएगी। बेलाडोना क्यू जो है वो एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। जो नए हज़रात हैं, यानी जिन लोगों को इतना ज़्यादा इल्म नहीं है होम्योपैथी का, तो उन लोगों को डीएचएमएस या बीएचएमएस जो हैं, इसके क्वालिफ़ाइड डॉक्टर होम्योपैथ जो होते हैं, उनसे ही सलाह लेनी चाहिए और उन्हीं से मशवरा लेना चाहिए। सेकंड जो उसकी मेडिसिन होती है वो आयरस क्यूब होती है, तो वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो आपको वो लेनी चाहिए। अगर आपको गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम है, यानी आपको गैस की कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आपको नक्स वोमिका लेनी चाहिए। नक्स वोमिका
200 भी आप ले सकते हैं, 30 भी आप ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको ग्रीफ की वजह से, टेंशन की वजह से, परेशानी की वजह से अगर सर में दर्द हो रहा है तो आपको इग्निशिया लेनी चाहिए। इग्निशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन एंड इफेक्टिव मेडिसिन फॉर टेंशन। और अगर आपको इंसोमिया की वजह से, अगर आपको स्ट्रेस की वजह से दर्द, सर में दर्द है, या आप हैंगओवर होते हैं तो उसकी वजह से सर में दर्द है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो मेडिसिन है वो पैसीफ्लोरा है। हैंगओवर यानी जो लोग बहुत ज्यादा रात को अल्कोहलिक हो जाते हैं और दिन में जब वो उठते हैं तो सुबह के वक्त उनको हेडेक रहता है, तो उनके लिए नक्स वोमिका भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, और साथ ही साथ उनके लिए पैसीफ्लोरा भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर वो ये मेडिसिन लेते हैं तो उसके मुताबिक उससे सर दर्द में आराम आ जाएगा। तो ये होती हैं मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन, और ये होते हैं मुख्तलिफ अक़साम के काजिज़, जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जिस तरह का भी दर्द हो, तो आप उसी तरह की मेडिसिन जो है, जो आपके सिम्टम हैं उसके मुताबिक आप मेडिसिन ले सकते हैं। और अगर आपको समझ ना आ रही हो, जो क्यू फॉर्म में मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं वो पानी में मिक्स करके लेनी है, और जो मैंने आपको डाइल्यूशन बताए हैं यानी 30 या 200 में, वो आपको जुबान पर 2 कतरे लेने हैं। और आप किसी भी DHMS से पूछकर आप मेडिसिन ले सकते हैं, और अगर आपको मेरे से कोई पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।